भाई इधर बैठे हुए हैं, जिस भी इदारे से वो ताल्लुक़ रखता है उसका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और अपने जो मेरे साथ स्टेज पर बैठे हुए हैं मेरे कंट्रैक्टर एसोसिएशन, जिसमें हमारे सूबाई की तंजीम भी है और डिस्ट्रिक्ट पेशावर की तंजीम भी बैठी हुई है, तो इन सब की तरफ से मैं प्रेस भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे लिए इस मुश्किल वक्त में और इस मसरूफ़ वक्त में वो अपना वक्त निकाल कर इधर हमारे साथ बैठे हुए हैं। गुजारिश कुछ इस तरह है कि हमारे कंट्रैक्टर्स खैबर पख्तूनख्वा में जितने भी मसाइल है वो दिन ब दिन गंभीर होते जा रहे हैं, जिसमें हमने कुछ इनवान आपके लिए तैयार किया हुआ है, जिसकी फ़ोटोकॉपी मैंने आपको जमा भी की हुई है और आपके सामने मैं प्रेस रिलीज़ की तौर पर पेश करता हूँ। जो मुतबाना गुजारिश है कि PBMC प्रोविंशियल बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस सेल्स के ठेकेदारान और दोनों डिवीज़न मेंटेनेंस 1 मेंटेनेंस 2 पेशावर सूबा के तमाम बिल्डिंग्स की मुरम्मत, तज़य्युन व आराइश, एडिशन, एल्ट्रेशन, अपलिफ्टिंग का काम अरसा दराज से बखूबी सरअंजाम दे रही है और इन ही कामों की वजह से तमाम पुराने बिल्डिंग बशमूली गवर्नर हाउस, चीफ मिनिस्टर हाउस, गवर्नर हाउस नतिया गली, खैबर पख्तूनख्वा हाउस नतिया गली, खैबर पख्तूनख्वा हाउस एबटाबाद, खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा हाउस कालाम और पेशावर के तमाम कॉलोनियों की मुमकिन हद तक अच्छी हालत में रखा हुआ है। इसके साथ साथ तमाम ट्रांसफार्मर्स जो सरकारी जगहों पे लगी हुई है, तमाम ट्रांसफार्मर तकरीबन जिसकी तादाद 127 बनती है, जिसमें पेशावर नतिया गली, एबटाबाद, इस्लामाबाद और कालाम तक तमाम बिल्डिंग्स की ट्रांसफार्मर्स की मुरम्मत, रिप्लेसमेंट और बिजली की फौरी बहाली की ज़िम्मेदारी भी PBMC कॉन्ट्रैक्टर्स की होती है। वो भी बखूबी सरअंजाम दे रहे हैं। हालिया मौसम गर्मा में शदीद मौसम और फंड्स की कमी और पाबंदी के बावजूद तमाम बिल्डिंग्स और कॉलोनियों की बिजली का काम बहाल रखा गया है। इसके साथ साथ बिल्डिंग्स और कॉलोनियों की वाटर सप्लाई स्कीमें, जिसमें तकरीबन 32 ट्यूबवेल और इसमें पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद, नतिया गली, एबटाबाद और गवर्नर हाउस नतिया गली और इस तरह की तमाम बिल्डिंग्स और रिहायशी कॉलोनियों के ट्यूबवेल्स शामिल है। इन तमाम ट्यूबवेल्स को चलाना और पानी की बिला तातुल सप्लाई, ट्यूबवेल्स की मुरम्मत, बहाली और रिप्लेसमेंट का काम शामिल है। वो भी PBMC कॉन्ट्रैक्टर्स के ज़िम्मा है और ठेकेदार बरादरी बखूबी सरअंजाम दे रहे हैं। सूबाई काबीना ने अपने इजलास जो गुज़िश्ता साल किया हुआ है 11/10/2022 बिल्डिंग मेंटेनेंस और रिपेयर पर पाबंदी लगा दी है और तकरीबन 1 साल हो चुका है से PBMC कामों की मंजूरी के लिए कोई DSC DDWP मीटिंग नहीं हुई है। हालांकि मज़कूर बाला हज़रात और इक़दारान इख्तियार अफसरान और साहिबान इस अमर से बखूबी वाकिफ़ है कि ज़िली मेंटेनेंस और रिपेयर के काम और PBMC के काम और फौरी रिस्पांस में बड़ा फ़र्क है। PBMC कॉन्ट्रैक्टर्स हर मुश्किल में हुकूमत वक्त के साथ रही है। इसकी मिसाल सेक्रेटरीट में बदकिस्मत हादसा के बाद भी सिक्योरिटी मेजर्स के काम सिविल सेक्रेटरीट 1 और सिविल सेक्रेटरीट 2 में काम हुए हैं, वो भी PBMC कॉन्ट्रैक्टर्स ने किए हैं और इसके साथ साथ हादसा के दिन एक्सक्यूवेटर, डंपर्स, ट्रैक्टर ट्राली वगैरह भी PBMC कॉन्ट्रैक्टर से मुहैया किए हैं। इस साल के दौरान 2 दफ़ा सूबाई काबीना तब्दील हुई है और तीसरी दफ़ा अब तब्दील हो चुकी है। काबीना के तमाम अरकान के दफातर और मकानात को उनकी ज़रूरियात के मुताबिक मुरम्मत और ठीक कर दिया जाता है। मज़कूर बाला काम और रिस्पांसेस के बावजूद PBMC के कामों की मंजूरी पर पाबंदी और फंड मुहैया न करना सरासर ज़्यादती और बेइंसाफ़ी है। लिहाजा PBMC कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन को मजबूर किया जाता है कि आपके सामने मंदरज झैल मुतालिबात रखे जाएँ।
اور اگر 2 ہفتے میں ہمارے مطالبات پورے نہ ہوئے تو اس کے بعد مکمل ہڑتال ہوگا اور تمام سروس بشمول پانی، بجلی، سوئی گیس جو میں نے مندرجہ بالا بیان کیے ہوئے ہیں سارے کام بند کیے جائیں گے۔ اس میں PBMC کی کاموں کی منظوری پر صوبائی کابینہ کی پابندی فوری طور پر ختم کیا جائے اور ایک DAC DDW کی میٹنگ فوری طور پر بلائی جائے اور تمام کاموں کی منظوری دی جائے۔ نمبر 2، گزشتہ مالی سال 2022-23 کی ایکوریٹ ورک ڈن لیبلٹی جو کہ تقریباً 160 ملین 1 ارب 60 کروڑ روپے بنتی ہے، اس فنڈز کو فوری طور پر ریلیز کیا جائے۔ نمبر 3، PBMC کی سالانہ ایلوکیشن کو ضرورت اور مہنگائی کے تناسب سے بڑھایا جائے۔ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے گزارش عرض کی جاتی ہے کہ PBMC کنٹریکٹرز کی معاشی استحصال بند کیا جائے اور ان کی مندرجہ بالا مطالبات فی الفور تسلیم کیا جائے اور ہڑتال پر مجبور نہ کیا جائے۔ مطالبات کی منظور نہ ہونے کی صورت میں جیسا اوپر گزارش کی گئی ہے 2 ہفتے بعد کاموں کا مکمل ہڑتال اور تمام کام بند کر دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی ضروری چیزیں ہیں جو ہمارے کنٹریکٹرز کو مشکلات ہیں۔ یہ جو حکومت گئی ہوئی ہے تقریباً 1 سال تقریباً ہونے کو ہے، تو وہ PTI کی حکومت تھی، انہوں نے بھی ٹھیکیدار برادری کے لیے کچھ نہیں کیا، نہ وہ ہمارا MRS بنا رہے ہیں، نہ وہ فنڈ ریلیز کرتے ہیں۔ اگر فنڈ ریلیز کرتے ہیں تو اس میں ٹھیکیداروں کو کافی مشکلات ہیں۔ اس طرح دفاتر کے اندر ڈویژن کی سطح پر جو ہمارا کنٹریکٹرز کام لیتا ہے تو اس کا جو ایگریمنٹ ہوتا ہے اس میں بھی وہ مشکلات پیدا کرتے ہیں ہمارے ٹھیکیداروں کو، اور بالکل اس کا جو TS بنتا ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں ٹارچ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے سارے کنٹریکٹر جتنے بھی ہمارے پورے صوبے میں یہ کام ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہم جتنے بھی کنٹریکٹرز برادری ہے یہ پاکستان کی اور اس صوبے کی تعمیرات میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ آپ پریس بھائیوں جتنے بھی بھائی ہیں آپ سب کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی ترقیاتی کام ہوتے ہیں یہ ہمارے کنٹریکٹرز برادری کے ذمے ہوتی ہے۔ تو ہم آپ کی وساطت سے جو بھائی آئے ہوئے ہیں آپ ہمارے ساتھ پورا کوآپریشن کریں اور ہمارے جو پریس ریلیز ہے اور جو ہمارے باتیں کی ہے، یہ جو ابھی جو متعلقہ نگران حکومت بیٹھی ہوئی ہے، جو نئے وزیر اعلیٰ صاحب آیا ہے، اس کو جو ہمارا چیف سیکرٹری صاحب ہے، جو ہمارے سیکرٹری CNW صاحب ہے، اور اس طرح اریگیشن وغیرہ جو ہمارے ساتھ سب ریلیٹڈ ہے، تو اس کو ہماری آواز آپ پہنچائے، یہ آپ کا ہم پر احسان ہوگا، ہم اس کے آپ کے بڑے مشکور رہیں گے۔ شکریہ جی۔